हेलो एंड वेलकम। एपिसोड नंबर 70 में आपका स्वागत है। पहला सवाल पूछा है मिस्टर ऋषि ने। उनकी L5-SN की सर्जरी हुई है 2 महीने पहले और उनको फिर से दर्द आ रहा है। अब ऋषि सर ये समझो कि पेन कौन सा है। आपको पेन वही काफ वाला पेन आ रहा है जो पिंडली में हुआ करता था, या फिर आपको SI जॉइंट में या बैक में पेन है। सर्जरी के बाद अगर पिंडली में दर्द आ रहा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करो क्यों आ रहा है। कभी-कभी दवाई देके या इंजेक्शंस लगा के पेशेंट ठीक हो जाता है। बट यदि काफ में या पिंडली में दर्द बना हुआ है कंटिन्यूअसली, तो हो सकता है एक नया एमआरआई करा के ये देखा जाएगा कि क्या कोई नस पे दबाव या फिर से कोई डिस्क तो नहीं आई है। हालाँकि एसआई जॉइंट में दर्द और बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस और एक्सरसाइज होते हैं। धीरे-धीरे उससे आराम मिलता है। कुछ पेशेंट्स को माइल्ड बैक पेन थोड़े दिन रहता है एंडोस्कोपी के बाद, जो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल विवेक सर ने पूछा है। उन्होंने बोला है कि उनका L1 टू L3 टीलिफ हुआ है, जिसको अप्रॉक्सिमेटली 1 साल 3 महीने हो गए हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ अब कर लेते हैं, काफ़ी खुश हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और योगा कर सकते हैं? देखिए, ये जंक्शनल एरिया है, जहाँ पर आप सर्जरी मुझे बता रहे हो। तो फिक्सेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा फ्यूजन हुआ है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन-सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। हालाँकि अपर जंक्शनल एरिया पे मैं पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन की अनुमति नहीं देता हूँ। तो बहुत बेसिक स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, और योगा में कोई भी ऐसा आसन नहीं करना है जिसमें कमर नीचे जाए या कमर पीछे आए या ट्विस्ट हो। माइल्ड मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, शरीर के, हाथों के, पैरों के कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। पर कमर की ट्विस्टिंग, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर फाइनल डिसीजन लेंगे आपके डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की है। आपका एक्स-रे जो सर्जरी के बाद का है। तो इसके लिए अच्छा है अपने डॉक्टर से मिलें, डिस्कस करें उनसे। वो बताएँगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C5 C6 PIVD है रविंद्र भैया को। उन्होंने बोला है कि उनको ओ C5 C6 PIVD है, तो क्या वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि फैमिली प्लानिंग में कोई दिक्कत आएगी। तो देखिए, C5 C6 PIVD अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको कोई माइलोमलेशिया या पॉड कंप्रेशन नहीं है, जो कि आपके डॉक्टर या एमआरआई देख लेंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा कम्युनिकेट करिए, गर्दन में कोई झटका ना लगे और कोई दिक्कत ना हो आपको, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने स्पाइन सर्जन से एक बार मिलके अपने एमआरआई को इवैल्यूएट करवा लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर समीर कुरैशी सर ने। उन्होंने बोला कि उनका सियाटिका का ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले, लेकिन अभी भी उनको कुछ दर्द बाकी है और वो चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूं। समीर सर, देखिए कि अगर आपकी सर्जरी 2 साल पहले हुई है और अब भी दर्द बाकी है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि जब सर्जरी हुई थी तब तक नर्व इतनी डैमेज हो गई थी कि वो सर्जरी करने के बाद नस जब खोल दी गई, उसके बाद भी पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हो पाई। इस बात की पुष्टि या इस बात का प्रूफ ये होगा कि आपके जो नए एमआरआई हैं उसमें कंप्रेशन या दबाव नहीं दिखेगा, लेकिन दर्द फिर भी होगा। ऐसे केस में कई दिन तक दवाई, फिजियोथेरेपी की जा सकती है, एक्सरसाइज की जाती है। पेशेंट को धीरे-धीरे काफ़ी आराम आ जाता है, लेकिन टाइम लगता है। कई बार कई साल भी लग सकते हैं। पर दूसरा क्लॉज़ ये है कि 2 साल में अगर आराम नहीं आया है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ कंप्रेशन या कुछ दबाव अभी भी बाकी हो, या कुछ नया दबाव आपकी स्पाइन पे आ गया हो। और वो उसकी भी पुष्टि नए एमआरआई से होगी। तो आप नया एमआरआई कराएँ, अपने स्पाइन सर्जन या डॉक्टर से मिलें, उनसे डिस्कस करें कि ये पुराना दबाव जो हट गया है, उसके बाद जो नस में जो डैमेज हो गया था उसका दर्द है या कोई नए दबाव का दर्द है। अगर नए दबाव का दर्द है तो उसका ऑपरेशन करके उस दबाव को हटा सकते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी और आप ठीक हो जाएँगे। नेक्स्ट सवाल शालिनी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनका सर्वाइकल स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है 25 दिन पहले, उनको चलने में और बैलेंस की दिक्कत अभी भी है। देखिए मैम, सर्वाइकल सर्जरी का जो रिलीफ है वो बहुत धीरे-धीरे आता है, काफ़ी टाइम इसमें लगता है। कई बार इसका रिलीफ कुछ हफ्ते से कुछ महीने में आता है, कभी-कभी साल भी लगता है। डिपेंड करता है कि सर्जरी से पहले कहीं माइलोपैथी जो थी वो माइलोमलेशिया में तो नहीं बदल गई थी,
या सिंपल शब्दों में क्या आपकी जो नस है उसका रंग एमआरआई में बदल तो नहीं गया था? कहीं कॉर्ड में या आपकी नस में परमानेंट डैमेज तो नहीं हो रहा था? यदि ऐसा नहीं है, तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी और जल्दी होगी। पर अगर ऐसा है, तो आपकी रिकवरी स्लो होगी और अपूर्ण भी हो सकती है। ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और अगर माइलोमलेशिया नहीं हुआ था, आपकी रिकवरी ज़रूर आएगी। बस ज़रूरत है अच्छी एक्सरसाइज की, फिजियोथेरेपी की और थोड़े आत्मविश्वास की। डरें नहीं, आप ठीक ज़रूर हो जाएँगी। विश्वास रखें, ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। देखिए, इन वीडियोज़ और इन आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास जितने सवाल आए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दूँ, और काफ़ी लोगों का मैं दे भी पाया हूँ। और इसलिए तो आज इतने सारे एपिसोड्स हो पाए हैं। एपिसोड 70 तक मैं आ गया, और ये सब आपकी मेहरबानी है, आपका प्रेम है, आपके सवाल हैं जिनका जवाब देने से, जिनको पूछने से आप लोग नहीं थकते और जिनका जवाब देने से मैं नहीं थकता। जब तक संभव होगा तब तक इन वीडियोज़ को बना के मैं ऐसे ही कुछ लोगों का जवाब देता रहूँगा, क्योंकि सारे लोग मेरे ओपीडी में नहीं आ सकते। ओपीडी में आने के लिए दूर से आएँगे, आने-जाने का खर्चा होता है, हमें दिखाने की कुछ फीस भी होती है, और सब लोग ये सब काम नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ। इसलिए कुछ जानकारी मेरी तरफ से मुहैया करानी चाहिए हर इंसान को जो हमारे यूट्यूब पे दस्तक देता है, सवाल पूछता है। अगर आपको लगता है ये मेरा प्रयास अच्छा है, अगर आपको लगता है कि इस प्रयास से किसी का भी फ़ायदा हुआ है या आपके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उससे मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं कॉन्फिडेंटली ये काम लंबे समय तक आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड में, कुछ नए सवालों के साथ और कुछ मेरी स्पाइन सर्जन की तरफ से कुछ इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।